तो साथियों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान जब आप डालेंगे तो यह खुल जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमने जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी विषय से जो पाठ्यक्रम बनाया है विभिन्न आयोगों के अनुसार, उस पाठ्यक्रम की कड़ी में हम आपको हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के बारे में हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदी भाषा के अलावा भी और भी बोलियां हैं जो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, अगला जो हमने प्रकरण रखा है, आज की भाषा हमें रखा है सिंधी। जो विभिन्न आधुनिक भाषाएं हैं, हो सकता है कहीं गलत बोला गया हो तो आप लोग उसको क्षमा करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा। तो जो विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों का विकास हुआ, उस कड़ी में हम आपको इसके पहले हिंदी की जो उपबोलियां थीं या बोलियां थीं, उनके बारे में बताया हूँ। कुछ उससे अलग हैं जो उनके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं, उनको भी बता दे रहे हैं। तो आज का प्रकरण हमारा है सिंधी। आज की बोली जो हम बताने जा रहे हैं वो है सिंधी। सिंधी सिंध प्रदेश की भाषा है। सिंध प्रदेश यानी इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंध प्रदेश, यह पहले तो जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत पाकिस्तान एक ही था, केवल भारत था। बंटवारा हो गया तो लोग इधर के उधर हो गए। भाषाओं का भी उसी तरह से वितरण हुआ। भाषाएं भी कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, एक दूसरे का संक्रमण हुआ। तो सिंधी क्या है? सिंध प्रदेश की भाषा है। भारत में जब बंटवारा हुआ तो लोग उधर से कुछ इधर लोग आए, वो लोग भारत में सिंधी बोलते हैं, जो कि माइग्रेट है यानी स्थानांतरित है। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली है। सिंधी यह ब्राचड़ ब्राचड़ भ्रंश से निकली है। ब्राचड़ भ्रंश का ही रूप है सिंधी। याद रखिए, ब्राचड़ भ्रंश का ही रूप है एक है सिंधी। सिंधी में गज डब, इसमें ग, ज, ड और ब। सिंधी भाषा या सिंधी बोली में सबसे ज्यादा देखेंगे ग, ज, ड और ब, गज डब। इन ध्वनियों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। यह व्यंजन ध्वनियां हैं जिनका सिंधी में बहुत अधिक प्रयोग होता है। गज जब बोलेंगे तो वहाँ ग या तो ज या तो ड या तो ब, इनका बार बार वाइब्रेशन होता है, उनकी भाषाओं में मिलता है। तो सिंधी में ग, ज, ड, ब, ग, ज, ड, ब, ये वर्ण बहुत ज्यादा, उसमें यह विशेष ध्वनियाँ, इसकी बहुत विशेष ध्वनियाँ गज डब। तो सिंधी सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान की भाषा है। भारत में जो स्थानांतरित होकर आए वो लोग सिंधी बोले। दोस्तों, सिंधी में हमने बताया कि इसमें ग, ज, ड और ब, यह विशेष ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। यह ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली, ब्राचड़ अपभ्रंश का ही बदला हुआ रूप सिंधी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सिंधी स्वरांत की भाषा है। पूछता है कि सिंधी किस प्रकार की भाषा है, तो सिंधी स्वरांत स्वरांत की भाषा है। सिंधी स्वरांत की भाषा है। स्वरांत में स्वर धन अंत, जिनमें अक्सर जो बोलते होंगे तो स्वरों से ही अंत होता होगा, इसलिए स्वरांत की भाषा है।
सिंधी की पुल्लिंग संज्ञा जो है ऊ और ओ है। इसकी पुल्लिंग पुल्लिंग संज्ञा कौन है? ऊ और ओ। सिंधी की पुल्लिंग संख्या कौन संज्ञा है? कौन? ये पुल्लिंग संज्ञा है, ठीक है। ऊ और ओ। ऊ और ओ जो स्वर वर्ण है, यह सिंधी भाषा की पुल्लिंग संज्ञा है। और वहीं पर अ और आ, अ और आ, अ और आ क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग संज्ञा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधी स्वरांत की भाषा है, इसमें स्वरांत होता है। इनमें ग ज डब का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इन वर्णों का। सिंधी में जो पुल्लिंग वर्ण है ऊ और ओ, ऊ और ओ ये पुल्लिंग संज्ञा है। और स्त्रीलिंग संज्ञा कौन है? अ और आ, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। यह सिंधी, लहंदा, पंजाबी और गुरमुखी, इसकी लिपि कौन सी है? सिंधी की लिपि आइए जानते हैं। लिपि, यह जो सिंधी भाषा है या सिंधी बोली है, यह गुरुमुखी में भी लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि, लिपि में सिंधी भाषा गुरुमुखी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा, लहंदा लिपियों में, तथा यह फारसी लिपि में भी लिपि लिखी जाती है। फारसी ये लिपि है, ठीक है, इसको बता दिया है लिपि में, ठीक है। तो यह तीनों लिपियों में लिखी जाती है। जो गुरुमुखी सिंधी भाषा या सिंधी बोली है, यह तीनों लिपियों में लिखी जाती है। पहला गुरुमुखी लिपि में भी लिखी जाती है, लहंदा लिपि में भी लिखी जाती है और फारसी लिपि। यह सिंधी बोली तीनों लिपियों में लिखी जाती है, जिसमें गुरुमुखी, लहंदा और फारसी। फारसी को ये पूरा मात्रा लगा दे रहे हैं। ये ल है, ध्यान रहे, यह ल। तो सिंधी बोली गुरुमुखी, लहंदा तथा फारसी, इन तीनों लिपियों में है, लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, लिखी जाती है। गुरुमुखी, लहंदा और फारसी तीन लिपियों में लिखी जाती है। यही एक लिपि मुझे लगता है, और भी हो सकती हैं, लेकिन सिंधी मूल रूप से की जो विशेषता हमने किताबों में पाया हुआ है, गुरुमुखी, लहंदा और फारसी तीनों लिपियों में सिंधी लिखी जाती है। सिंधी की तीन उपबोलियां हैं। सिंधी की इसकी तीन उपबोलियां हैं, ठीक है। उपबोलियां हैं, सिंधी की तीन उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? पहला है सिराकी, सिराकी सिंधी की तीन उपबोलियां हैं। पहला है सिराकी, दूसरा बिलोची, बिलोची या बलोची, बिलोची, तीसरा है लाड़ी। बिलोची या बलोची दोनों, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, होगा। तो सिंधी बोली की तीन उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? सिंधी की सिराकी, बिलोची और लाड़ी, यह तीन उपबोलियां हैं सिंधी की। थरेली, लासी, कच्छी भी इसकी कुछ उपबोलियां हैं, जो उनको विशेषता नहीं, लेकिन मूल रूप से इसकी तीन है, सिराकी, बिलोची, लाड़ी है। में थरेली, लासी और कच्छी भी उपबोलियां हैं। इसको भी लिख दे रहे हैं इसी में, लेकिन मूल रूप से तीन है। थरेली को भी कहीं कहीं मिलता है, थरेली है, थरेली, लासी, कच्छी।
पथरेली, कच्छी, लासी, ये भी इसकी उपबोलियां हैं। तो हमने यह सिंधी के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम मिलने जा रहे हैं आपसे। तो सिंधी के बारे में आपने जान लिया। सिंधी 10 मिनट की हो गई है। आइए इसी में हम आपको बता देते हैं लहंदा। थोड़ी सी है, लहंदा के बारे में ज़्यादा विशेषता नहीं है, इसलिए लहंदा के बारे में हम आपको बता देते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, एक बार कर दे रहा हूँ। सिंधी ब्राचड़ वर्ण से निकली है। गज डब, ग ज डब, यह इसमें वर्ण हैं जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं। सिंधी स्वरांत की भाषा है। इसमें उ और ओ पुल्लिंग संज्ञा है, ओ और आ स्त्रीलिंग संज्ञा है। यह गुरुमुखी लिपि, लहंदा लिपि और फारसी सिंधी तीनों लिपियों में लिखी जाती है। सिराकी, बिलोची, लाड़ी, बथरेली, कच्छी, लासी यह इसकी उपबोलियां हैं। आइए इसी में हम आपको सिंधी में ही आपको लहंदा बोली के बारे में ही बता दें, क्योंकि लहंदा के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। अन्य पूछता भी है, बहुत कम आता है, लेकिन अगर हो सकता है कि पूछ दे तो कौन जानता है। तो इसी में हम आपको लहंदा बोली के बारे में बता देते हैं। लहंदा, ठीक है। तो लहंदा के बारे में हम बता दे रहे हैं। लहंदा पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा। लहंदा पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा है। यह जो कि पंजाब या पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी पंजाब में, और पश्चिमी से जो सटा हुआ पाकिस्तान का जो पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान का संक्रमणी जो क्षेत्र होगा उसी के आसपास पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि पहले उसी में शामिल था, बंटवारा के समय कुछ इधर का उधर हो गया है। तो छिटपुट रूप से पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब के बीच की, इसी बीच के आसपास की भाषा लहंदा है। लहंदा का अर्थ क्या होता है? लहंदा का अर्थ होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त, ये पूछ सकता है लहंदा का क्या अर्थ है। तो लहंदा का अर्थ है सूर्यास्त या सूर्यास्त की भाषा है। मुल्तानी, डेरावाली, पाठोवारी, आवड़कारी इसकी उपबोलियां हैं। लहंदा पंजाबी में प्रायः समानता है। लहंदा और पंजाबी, लहंदा प्लस पंजाबी, इसमें प्रायः समानता है। समानता है, ठीक है। कुछ असमानता भी हो सकती है, लेकिन लहंदा और पंजाबी में प्रायः समानता है। यह मुल्तानी, डेरावाली, पठानकोरी, मुल्तानी, डेरावाली, मुल्तानी, डेरावाली, पोठोवारी, आवड़कारी, पोठोवारी, आवड़कारी, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो मुल्तानी क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र है, डेरावाली का क्षेत्र है, पठोवारी का क्षेत्र है, आवड़कारी का क्षेत्र है। तो लहंदा मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है लहंदा का सूर्यास्त या पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान या पश्चिमी पंजाब के संक्रमणीय क्षेत्र में बोली जाती है। लहंदा और पंजाबी में प्रायः समानता पाई जाती है। यह डेरावाली, मुल्तानी, पठाकोरी, पठोवारी और आवड़कारी इसी के आसपास की बोली या भाषा है। इसी बीच हम पंजाबी के बारे में थोड़ा सा जान लें। थोड़ा सा पंजाबी के बारे में, क्यों बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, हमारे जो साहित्य है उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन जितना बनता है थोड़ा बहुत जान लीजिए। पंजाबी, पंजाबी बोली के बारे में हमने पहले बता दिया है। सिंधी पंजाबी किस किस उससे निकली है, अपभ्रंश से निकली है।
आइए आपको हम पंजाबी भाषा के बारे में बताएँ। तो पंजाबी यह पंजाबी भाषा पंजाब की भाषा है। यह साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। यह पंजाबी साहित्यिक दृष्टि से साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। ठीक है? यह पंजाबी पंजाब की भाषा है। ठीक है? पंजाबी पंजाब की भाषा है। यह साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। तो पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से निकली है। यह पैसाची अपभ्रंश से निकली है। पैसाची अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप क्या है? पंजाबी है। लहंदा भी उसी पैसाची अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप लहंदा भी है और पंजाबी है। तो पैसाची अपभ्रंश से यह लहंदा और पंजाबी दोनों पैसाची अपभ्रंश से ही निकली है। पंजाबी साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। यह टक भ्रंश और लहंदा कैके भ्रंश है। पंजाबी टक भ्रंश पैसाची भ्रंश जिसमें टक भ्रंश से उत्पत्ति इसकी हुई। तो पंजाबी पैसाची के टक भ्रंश से पंजाबी की उत्पत्ति हुई है। तो लहंदा और पंजाबी हो गई। आगे हम और मिलते हैं। छोटी छोटी जो थोड़ी बहुत जो चर्चा हमने किया जो मिला है पश्चिमी हिंदी या सौरसेनी में, तो उसमें गुजराती और मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया और नेपाली के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। तो अंत में आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल तथागत मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान जब डालेंगे तो खुल जाएगा। यह संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में आप सभी उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे। इसमें गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा को लेकर इनसे जो थोड़ा बहुत प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम बता देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।